सही है, ठीक। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मनीष जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चा, आज की क्लास में कुछ हम वे कंप्यूटर के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो आपके एसएससी ने काफ़ी बार पूछ लिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं आपको दिखा भी दूंगा कि किस एग्जाम में पूछा गया है और कितने सेक्टर में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। अच्छे से कोई भी बच्चा, आज की कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, अच्छे से देखते रहिएगा। 50 क्वेश्चंस लिया है मैंने और इन 50 से मैं आपको 100 क्वेश्चंस तक आपको कवर करा दूंगा अच्छे से समझा कर बच्चों। ठीक है, चलिए वेरी गुड। सभी बच्चे एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए और प्लीज़ मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा आज। ठीक है, वेरी गुड। अगर आपको देखिए दिल्ली पुलिस क्रैक करना है इस बार बच्चों, ठीक है, तो कंप्यूटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मात्र 10 क्वेश्चंस आएंगे और 10 के 10 आप राइट कर सकते हो। उसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक ठाक क्वेश्चंस आएंगे बच्चों आपके लेवल के लिए ही। ठीक है, और 10 नंबर का मतलब है बच्चों, यदि आपके 60 क्वेश्चंस भी कवर होते हैं फिर भी और 10 कंप्यूटर हो जाएगा तो 70 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करना इस बार आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है बच्चा। ठीक है, चलिए सभी बच्चे आ जाइए और सभी बच्चे एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए जल्द से जल्द। वेरी गुड, चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। सीपीयू का निष्पादन प्रायः किस में मापा जाता है बच्चों? सीपीयू का निष्पादन प्रायः किस में मापा जाता है? वेरी गुड, करिए सभी, करिए आंसर थोड़ा जल्द। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका बी राइट आंसर बच्चा। ठीक है, MHZ इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, अगर आपको ऑप्शंस में MHZ नहीं मिलता बच्चा, ठीक है, तो आपको मिलेगा बच्चों GHZ। ठीक है, GHZ ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और राइट क्वेश्चन हो जाएगा फिर भी आपका बच्चा। ठीक है, या तो आपका MHZ मिलेगा या आपको मिलेगा बच्चों GHZ, दोनों राइट आंसर होंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए SSC CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा, सरलतम CPU अनुसूची कलन विधि क्या है बच्चों? सरलतम CPU अनुसूची कलन विधि बारे में पूछा गया, क्या है? करिए आंसर सभी बच्चे। वेरी गुड, चलिए ऑप्शन हो जाएगा बच्चे इसमें आपका बी राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा जी? बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुस्तरीय अनुसूची कलन विधि इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए बच्चा वेरी गुड। तो इसमें 2 सूची होती है बच्चा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सूची कितने प्रकार की होती है, आकलन सूची कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, याद रखिए जी। नाम क्या क्या होंगे बच्चा? SCSS, एक तो हो जाएगा आपका SCSS बच्चों। ठीक है, दूसरी हो जाएगा आपका SJS। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चंस में आपके पूछा जा सकता है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, दिख रहा है ना सभी को अच्छे से बच्चा? वेरी गुड, SSC MTS में आया हुआ क्वेश्चन है जी। ठीक है, देखिए बच्चा, MS वर्ड में बहुविधि शब्दों, लाइनों या पैराग्राफों का चयन कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जा सकता है बच्चों? कौन सी कुंजी का प्रयोग करके किया जा सकता है इसमें से? करिए आंसर सभी बच्चे। वेरी गुड जी, चलिए वेरी गुड बच्चा। ऑप्शंस हो जाएगा इसमें आपका बच्चा डी राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा जी? डी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, कंट्रोल कर। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए विषम का चयन करना है बच्चों आपको। विषम का चयन कीजिए इनमें से। वेरी गुड, चलिए ऑप्शंस हो जाएगा बच्चे इसमें आपका बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शंस बी हो गया जिसमें आपका राइट आंसर ROM, रोम। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बच्चा? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और मेमोरी होती है बच्चा 2 प्रकार की। ये आपकी आएगी प्रथम मेमोरी में। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी में आपका मेमोरी आता है बच्चों रोम। ठीक है, और आपका ये आती है द्वितीय मेमोरी में, फ्लॉपी डिस्क और आपका DVD और आपका हार्ड डिस्क। ये किस में आती है? द्वितीय मेमोरी में आती है, याद रखिए। तो ये आपका चयन हो गया बच्चा। विषम शब्द कौन सा हो जाएगा? रोम हो जाएगा, क्योंकि ये आपका प्रथम मेमोरी में आती है, प्रारंभिक मेमोरी में आती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखिए बच्चों। ठीक है,
IBM का पूर्ण विस्तार क्या है बच्चों? IBM का पूर्ण विस्तार क्या है? वेरी गुड। एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन है बच्चों ये आपके, ठीक है ना। 13 सितंबर 2017 की सेकंड पाली में आया हुआ है बच्चा, एसएससी स्टेनोग्राफ, ठीक है। ऑप्शंस हो जाएगा बच्चों इसमें आपका ए राइट आंसर, क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, चलिए इसका काम क्या होता है ये और बता दीजिए, इसका काम क्या होता है? IBM का काम क्या होता है बच्चों? वेरी गुड। बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर प्रौद्योगिकी परामर्श निगम इसमें इसका काम होता है। इसका बच्चों मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वेरी गुड जी, न्यूयॉर्क में है बच्चों। कहाँ पर? न्यूयॉर्क और अमेरिका में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। चलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ए राइट है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए SMPS का पूर्ण रूप क्या है? SMPS का पूर्ण रूप क्या है? वेरी गुड। चलिए बच्चा, स्विच मोड बिजली की आपूर्ति इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चा इसमें आपका राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई भी आपके ऑप्शंस में आ सकता है, ठीक है ना, तो सेम रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी बच्चे को। वेरी गुड। ये क्या कार्य करता है? कार्य क्या करता है ये और बता दीजिए। वेरी गुड। IGBT की उच्च आवृत्ति को कम या अधिक करने का काम करती है, ध्यान रखना बच्चा, ठीक है। ऑप्शंस हो जाएगा इसमें आपका ए राइट आंसर, स्विच मोड बिजली की आपूर्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए रैम का पूर्ण रूप क्या है? सिंपल क्वेश्चन है ये, मैंने 2 से 3 बार आपको पढ़ाया, ये तो आपको रट जाएगा बच्चा, ठीक है ना। वेरी गुड, सभी के याद हो गया। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसमें आपका राइट आंसर हो गया जी, ऑप्शन से बी। चलिए वेरी गुड। अब ये कार्य क्या करता है ये और बता दीजिए। चलिए इसमें कार्य क्या करता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी कार्य क्या करता है? वेरी गुड। कंप्यूटर के स्विच ऑफ होते ही बच्चा, कंप्यूटर के ऑफ होते ही क्या कार्य करता है? इसमें सेव आंकड़ों का विलापन करता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस में आया हुआ है ये भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे RTI लग गई थी इस क्वेश्चन पर, ठीक है, बच्चों ने लगा दिया था RTI इस पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संगणक या कंप्यूटर शब्दावली में FTP का संक्षिप्त रूप क्या है बच्चा? FTP का संक्षिप्त रूप क्या है? वेरी गुड। चलिए जी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए बच्चा, GIS का लघु रूप क्या है बच्चों? वेरी गुड। किसका है ये लघु रूप? चलिए ऑप्शंस हो जाएगा इसमें आपका सी राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा जी? सी हो गया इसमें आपका राइट आंसर बच्चा, ठीक है। जियोग्राफिकल फॉर्मेशन सिस्टम इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए बच्चा, अब ये क्या कार्य करता है ये और बता दीजिए, कार्य क्या करता है GIS? वेरी गुड। सॉफ्टवेयर को एकीकृत करके भौगोलिक संदर्भ में रचनाओं के आंकड़े एकत्रित करता है। क्या करता है? सॉफ्टवेयर को एकीकृत करके भौगोलिक संदर्भ रचनाओं के लिए आंकड़े एकत्रित कर देता है, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए CAD का क्या अर्थ होता है? CAD का क्या अर्थ होता है? SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, SSC ही लेगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020, क्वेश्चन मत छोड़ना प्रीवियस कोई भी। वेरी गुड। CAD का क्या अर्थ है? वेरी गुड बच्चा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर जी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो गया इसमें आपका राइट आंसर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लीजिए, API का पूरा नाम बता दीजिए। API का पूरा रूप क्या है? वेरी गुड बच्चों, API का क्या होता है पूरा रूप? 125,
सी हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर बच्चों। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो गया जिसमें आपका राइट आंसर, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस हो जाएगा बच्चे इसमें आपका राइट आंसर बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है बच्चा, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा अच्छे से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बच्चा। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है बच्चों? कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? वेरी गुड, ये प्रोग्राम है ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए अच्छे से, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? वेरी गुड जी। एसएससी एमटीएस ने कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ध्यान रखिए। आपका तो एसएससी दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन बी में आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों, कंप्यूटर प्रोग्राम से इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जी, याद रखिएगा, ठीक है। वेरी गुड। इसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहते हैं, या प्लस में इसका आपका क्वेश्चन में आ सकता है बच्चों आपका स्रोत कोड भी आ सकता है। तो स्रोत कोड अगर आएगा, स्रोत कोड भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। वो भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए आज सभी को क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है ना? वेरी गुड जी। चलिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी क्या है बच्चों? कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी क्या है? वेरी गुड। चलिए बच्चा, ऑप्शंस हो जाएगा इसमें आपका बी राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन से बी हो गया जिसमें आपका राइट आंसर पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्वेश्चन कटना नहीं चाहिए आज, एक भी क्वेश्चन, ठीक है। लीजिए बच्चों, एमएस डोस की में स्क्रीन साफ क्लियर करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है बच्चों? एमएस डोस में स्क्रीन साफ यानी क्लियर करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है जी? क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर कर दिए, 67। वेरी गुड। चलिए ऑप्शंस हो जाएगा इस बच्चे में आपका बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा जी? बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। CLS का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। MSD की जो स्क्रीन होती है उसको क्लियर या आपको क्लीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? CSL का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए देखिए 8 मार्च 2018 क्वेश्चन है बच्चों CHSL का, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान प्रलेख में बारे में जानकारी प्रदान करता है बच्चों, कौन करता है इनमें से? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इनमें से कौन सा वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है बच्चों? 69 का आंसर कर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बच्चा आपके लिए। वेरी गुड। चलिए बच्चा कर दीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड जी। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर, ठीक है। स्टेटस बार इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटस बार कहां पर होता है बच्चों? ये कहां पर होता है? वेरी गुड। ये होता है बच्चों आपका वर्ड विंडो बोस्टर्स के बराबर में होता है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः 2 प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है। नंबर 1 पूछा है बच्चे, देखिए इसने एक बता दिया आपका कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होती है, और दूसरी पूछा है कि दूसरी कौन सी फॉर्मेटिंग होती है। इसमें करिएगा आप आंसर बच्चा, ठीक है। वेरी गुड। एक तो होती है आपकी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, चलिए जी, और दूसरी कौन सी होती है ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका ए राइट आंसर, ठीक है। दूसरी होती है बच्चा आपकी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है जी, याद रखिएगा बच्चा, ठीक है। और कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन में आएगा, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं आने वाला है। 10 नंबर है, अच्छे से कवर कर लीजिए। ज़्यादा क्लास नहीं हुई, कंप्यूटर की बहुत कम क्लास में क्लियर करा दूंगा आपको पूरा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा परिचालन तंत्र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था बच्चों? इनमें से कौन सा परिचालन तंत्र है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था? कर दीजिए आंसर। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कभी कहो कि मुझे हमें दिखा नहीं था, MS DOS है ये, ठीक है, MS DOS। वेरी गुड।
करिए आंसर सभी बच्चे। चलिए जी, अच्छी बात है। ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका ए राइट आंसर बच्चा। कौन सा हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन ए हो गया जिसमें आपका राइट आंसर। चलिए जी, कब किया था बच्चों? इसका कब विकसित की गई थी ये और बता दीजिए। सन पूछा है मैंने, बस सन पूछा हुआ है, कब की गई थी विकसित। वेरी गुड, 1981 में की गई थी बच्चा। कब? 1981 में की गई थी जी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सन भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि देखिए एसएससी एमटीएस में अगर कंप्यूटर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इतने हार्डली क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपका तो फिर भी दिल्ली पुलिस होगा तो उसमें थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस उठा सकता है बच्चा। विंडोज एनटी क्या विशेषता है? विंडोज एनटी की इनमें से क्या विशेषता है बच्चों? वेरी गुड जी, क्या करता है बच्चों? विंडोज एनटी की क्या विशेषता है? चलिए करते रहिए आंसर सभी। वेरी गुड जी, ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका सी राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा जी? सी हो गया इसमें आपका राइट आंसर। मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करती है बच्चों। चलिए जी, अब मुझे ये बता दीजिए, ये जो आपकी विंडोज है बच्चा, विंडो एनटी, ठीक है, ये आपकी कब विकसित की गई थी? ये आपकी विकसित कब की गई थी? सॉफ्टवेयर ने विकसित कब किया था बच्चा? ये क्वेश्चन में आया था आपका बच्चा डेट सहित। कब की गई थी बच्चा? 27 जुलाई 1993 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा कब की गई? 27 जुलाई 1993 में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विषम शब्द को चुनिए जी। विषम शब्द इनमें से कौन सा है? इनमें से बच्चा विषम शब्द कौन सा है? कैमरा सही कर। वेरी गुड, कर दीजिए आंसर सभी। विषम शब्द, वेरी गुड, एक्सेस हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा जी? ऑप्शन ए हो गया इसमें आपका राइट आंसर बच्चा। चलिए जी, वेरी गुड। अब देखिए बच्चा, इसमें ये विषम क्यों है ये भी क्वेश्चन में आपको पता हो जरूर होना चाहिए बच्चा। ठीक है ना, तो ये जो बच्चों आपके ऑप्शन 3 है ये, ठीक है, यूनिक्स, एमएस डोस और आपका विंडोज, ये क्या है? ये है बच्चों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है बच्चों? ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है जी। ठीक है, और ये क्या है बच्चों? एक्सेस क्या है? एक्सेस क्या है? वेरी गुड, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ये आपका डेटाबेस है। क्या है जी? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ये आपका डेटाबेस है। ठीक है, और ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चंस नहीं छोड़ना इस बार एक भी, और गलती नहीं करके आना बच्चा। निगेटिव मार्किंग रहेगी, एक भी क्वेश्चंस आपको गलत नहीं होने देना इस बार बच्चों। ठीक है, अगर आपको सिलेक्ट होना है, जितनी मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, अगर आपने इसकी 70% भी कर ली, फिर भी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, चलिए जी, एक इकार डायग्राम में एलपीज किसका अघोत होता है बच्चों? एक इकार डायग्राम में एलपीज किसका अघोत होता है? वेरी गुड, चलिए जी, वेरी गुड, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा जी? ऑप्शन डी हो गया इसमें आपका राइट आंसर बच्चा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरुआत की थी बच्चों? स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? वेरी गुड, जॉन वॉन यूमैन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। जॉन वॉन यूमैन हो गया इसमें आपका राइट आंसर बच्चा। कब की थी ये और बता दीजिए, कब की थी? वेरी गुड जी, कब की थी बच्चों? 1940 में की थी जी। कब? 1940 में। चलिए याद रखिएगा बच्चा, इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन सा? ठीक है, चलिए, कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रतीक का साथ मुद्रण नहीं कर सकता बच्चों? इनमें से कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रतीक के एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता? 78 का आंसर कर दीजिए सभी। वेरी गुड बच्चा, डॉटमेटिक्स हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा जी? ऑप्शन सी हो गया इसमें आपका राइट आंसर बच्चा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन सही दिखना चाहिए बच्चों। हाँ, चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी बच्चों? चार्ल्स बेबेज ने इनमें से कौन सी मशीन बनाई थी?
वेरी गुड। कंफ्यूज मत हो जाना अगर क्वेश्चन में, ठीक है ना, कि चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, वो कंप्यूटर ऑप्शंस में नहीं है, बच्चे छोड़ के आएंगे, ऐसा नहीं करना है किसी को भी। वैसलेसिक इंजन बनाया था, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, वैसलेसिक इंजन बनाया था। चलिए जी, कब बनाया था ये और बता दीजिए, कब बनाया था। वेरी गुड, 1822 में बनाया था जी। कब? 1822 में बनाया था बच्चों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के जनक। आप क्वेश्चन सही कर दीजिएगा सभी, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये। जो बच्चे कंप्यूटर की तैयारी करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से यही याद होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के जनक कौन है बच्चों इसमें से? वेरी गुड, चार्ल्स बेबेज हो जाएगा जिसमें आपका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी हो गया इसमें आपका राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कंप्यूटर के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है बच्चों? कंप्यूटर के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? चलिए वेरी गुड, बेबेज इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो गया इस बच्चे इसमें आपका राइट आंसर। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट क्या है बच्चों? सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट कौन सी है? वेरी गुड, ALU हो जाएगा जिसमें आपका राइट आंसर बच्चा, ठीक है, B भी हो जाएगा इसमें, रजिस्टरों का व्यू भी हो जाएगा, नियंत्रण यूनिट भी हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका डी राइट आंसर। सभी सही है जी ये तो, ठीक है बच्चों, ये सभी सही है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लीजिए, कंप्यूटर के लिए IC चिप प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर के लिए IC चिप्स प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? ये मैंने ग्रुप में पूछ लिया काफ़ी बार क्वेश्चंस, ठीक है, 2 से 3 बार मैंने आपको समझा दिया ये, अब इसमें गलती मत करना, देखिए। चलिए जी, वेरी गुड, सिलिकॉन हो जाएगा जिसमें आपका राइट आंसर बच्चा, ऑप्शन ए हो गया जिसमें आपका राइट आंसर। चलिए वेरी गुड, अब एक क्वेश्चन में और बता दीजिए मुझे। चलिए सिलिकॉन तो आप सभी ने इसमें आपका लगा दिया राइट आंसर। चलिए बच्चा, अच्छी बात है। ये एक क्या है बच्चों? ये एक क्या है, कौन सा पदार्थ है ये? इसका परमाणु कितना होता है? वेरी गुड, ये एक आपका रासायनिक पदार्थ है बच्चों। क्या है जी? रासायनिक पदार्थ है। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? परमाणु क्रमांक होता है इसका आपका 14, ठीक है, 14 होता है बच्चा, याद रखिएगा, ठीक है। इस बार सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा आपको, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे बच्चा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, लीजिए अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, राइट कर दीजिए बस। कंप्यूटर में IC का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर में IC का अर्थ पूछा हुआ है, कर दीजिए आंसर सभी। वेरी गुड, एकीकृत परिपथ, ऑप्शन सी। चलिए वेरी गुड, ऑप्शन हो जाएगा बच्चा इसमें आपका सी राइट आंसर, ठीक है, एकीकृत परिपथ इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए दो एग्जामों में आया हुआ है, SSC स्टेनोग्राफी में आया बच्चा, ठीक है, CHSL में आया हुआ है। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? वेरी गुड बच्चा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ए राइट आंसर, ठीक है, NX इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी खोज कब हुई? इसकी खोज कब हुई थी? पहला संक्रियात्मक कंप्यूटर अंकीय कंप्यूटर की खोज कब की गई थी बच्चा? ये की गई थी बच्चा आपकी 1940 में की गई थी, ठीक है, 1940 में की गई थी जी, याद रखिए। किसने की थी ये और बता दीजिए, इसके जनक कौन है? पहला जो संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था बच्चा, इसके जनक कौन है? वेरी गुड, JP एकर्ट भी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? JP एकर्ट अगर आपका आएगा तो JP एकर्ट भी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। एवं और दूसरा कौन सा होगा? जॉन मोचेले इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, कौन सा? जॉन मोचेले। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लीजिए बच्चा, देखिए पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में आया क्या था बच्चा?
पहले इलेक्ट्रॉनिक अंक के कंप्यूटर में क्या था? माइक चल रहा पता नहीं। चलिए बच्चा, वेरी गुड। ऑप्शंस हो जाएगा इसमें आपका डी राइट आंसर, ठीक है। अर्धचालक स्मृति इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जी, याद रखिएगा, ठीक है। अभी तक एक ही बार आया हुआ है क्वेश्चन आपका, और एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए बच्चा। एनिक था, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। अभी इस क्लास में इस क्वेश्चन से पहले ही क्वेश्चन ये था बच्चा, ठीक है। क्या था जी, कर दीजिए आंसर सभी। एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, कौन सा? ऑप्शंस आपका बी राइट आंसर हो जाएगा जी। एसएससी सीएचएसएल में आ गया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लीजिए बच्चा। पद पीसी क्या है? पद पीसी क्या है? ये पद पीसी का अर्थ पूछा गया कि क्या है पद पीसी बच्चों। प्राइवेट कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, बताइए सभी। प्रोफेशनल कंप्यूटर या आपका पर्सनल कैलकुलेटर? डाटा एंट्री ऑपरेटर में आया, ये आपका एसएससी एफसीआई में आया हुआ है बच्चों 2012 में, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? हो जाएगा बच्चे इसमें आपका पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन बी हो गया इसमें आपका राइट आंसर। चलिए जी, ये छोटे छोटे कामों वगैरह किया जाता है, उसके लिए महत्वपूर्ण होगा, याद रखिएगा बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लीजिए। करिए सभी बच्चे आंसर। 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? वेरी गुड, 10 की पावर 9 बाइट्स होते हैं जी, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लीजिए बच्चा। एसएससी सीएचएसएल, चलिए जी। 1 बाइट बनता है, 1 बाइट बनता है कितने बिट से बच्चा? 1 बिट से, 8 बिट से, 4 बिट से, या आपका 10 बिट से? वेरी गुड, गलती मत किया करो क्वेश्चंस, ठीक है। 8 बिट हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शंस हो जाएगा इसमें आपका सी राइट आंसर बच्चा, याद रखिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1024 बाइट बराबर क्या होता है बच्चा? वेरी गुड। 92 में क्या होगा? 1 KB। वेरी गुड बच्चा, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में बता दूं मैं, सिंपल सबका आंसर अच्छे जो आपको समझ आ जाएगा बच्चा। 1 किलोबाइट कितने बिट के बराबर होते हैं बच्चों? 1 किलोबाइट कितने? वेरी गुड, 1 किलो बिट पूछा है, कितने बिट के बराबर होता है? चलिए, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर बच्चा, ठीक है। 1024 क्या हो जाएगा? 1024 हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। देखिए बच्चा, 1 बाइट में कितने होते हैं? 8 बिट। कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं आपके 1 बाइट में। 1 किलोबाइट में कितने होते हैं बच्चा? 1 किलोबाइट में होते हैं आपके 1024 बिट, ठीक है। चलिए याद रख लीजिएगा, सभी लिखते चलिएगा बच्चा। 1 मेगाबाइट में कितने होते हैं? 1 मेगाबाइट में कितने होते हैं बच्चों बिट? वेरी गुड, 1024, ठीक है बच्चा। 1024 किलो बिट होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इससे बाहर नहीं जाएगा, ये सिंपल आपको अच्छे से करा दिए। लिख लीजिएगा सभी बच्चे क्वेश्चंस को, ठीक है, क्योंकि जो बता रहा हूँ इन्हें जरूर लिख लीजिएगा। क्लास तो आप फिर भी देख लोगे। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से बच्चा कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? अरे वाह, वेरी गुड बच्चों, सुपर तैयारी है। अगर आपने इस प्रकार के क्वेश्चंस अच्छे से करते रहे आप, तो बच्चों सिलेक्शन नहीं रोकेगा इस बार आपका कोई भी, ठीक है। सुपर तैयारी है आप सभी की, बहुत अच्छी। प्लाटर हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर जी। ऑप्शंस हो गया हमारा इसमें आपका ए राइट आंसर बच्चा, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, ये और बता दीजिए इस क्वेश्चन में एक बार बच्चा, प्लाटर कौन सी डिवाइस होती है? प्लाटर कौन सी डिवाइस होती है? वेरी गुड, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा बच्चे इसमें, कौन सा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। प्लाटर होती है बच्चों आपकी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब बच्चा जो ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये होती है आपकी इनपुट डिवाइस,
ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है बच्चों? इनमें से बच्चा किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है? वेरी गुड। चलिए जी, ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसमें आपका सी राइट आंसर, ठीक है, टेराबाइट हो जाएगा जी, टेराबाइट इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सबसे अधिक पूछा गया था ना, तो आपका टेराबाइट हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। उसके बाद किस किस की आती है बच्चा? उसके बाद क्रम से आएगी आपकी, एक तो आएगी मेगाबाइट, ठीक है, मेगाबाइट, गीगाबाइट और आपका टेराबाइट, फिर आपका पेट्राबाइट, एक्सराबाइट, ये आ जाएगी फिर बाद में, ठीक है। सबसे अगर अंतिम पूछा जाएगा तो पोट्टाबाइट होता है। क्या होता है? पोट्टाबाइट सबसे अंतिम होता है, कम क्षमता वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन में बता दियो अगर प्रॉब्लम हो अच्छे से, ठीक है, किसी को लग रहा हो कि अच्छा गलत क्वेश्चन हो गया या गलत ऑप्शन लग गया, तो आप बच्चा ग्रुप्स में पूछ सकते हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा डाटा हायरार्की की आरोही क्रम है बच्चों? इनमें से कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है? वेरी गुड। ऑप्शंस हो जाएगा इसमें आपका सी राइट आंसर बच्चा, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस। हाँ, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। नंबर 1 आपका बिट, फिर बाइट, फिर फील्ड, रिकॉर्ड फाइल, ठीक है, फिर आपका डेटाबेस। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर बच्चा, याद रखिए। हायरार्की की आरोही क्रम पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा, जिसमें सेम क्वेश्चन ये नहीं आया करते बच्चा, ठीक है। अवरोही पूछा जा सकता है या आपके इन्हें ऑप्शन में चेंज कर देगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण है? इनमें से बच्चा कौन सा एक आउटपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण है? 98 का आंसर कर दीजिए, सभी सिंपल क्वेश्चंस होगा बच्चा। वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड बच्चा। ऑप्शंस हो जाएगा इसमें आपका सी राइट आंसर जी। क्या पूछा था? आउटपुट डिवाइस पूछा था, आउटपुट कंप्यूटर का डिवाइस पूछा, ठीक है। माउस कौन सा हो जाएगा? ये तो आपका इनपुट है जी, स्कैनर भी आपका इनपुट है, डिवाइस कैमरा भी आपका इनपुट है, तो स्पीकर हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर, ठीक है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा एसएससी का, ठीक है, CHSL, सॉरी CGL। देखिए बच्चा, डाटा वर्ड 1 की विषम या सम संख्या है, यह ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? डाटा वर्ड 1 की विषम या सम संख्या है, इसका यह ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चंस में आंसर लगा दीजिए सभी। वेरी गुड जी। ऑप्शन सी होगा बच्चे इसमें आपका राइट आंसर, ठीक है, पैराटीबिटिस हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। चलिए जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करिए बच्चों, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? स्कैनर हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। 2017 क्वेश्चन है, CHSL ऑनलाइन स्टेनोग्राफ, ठीक है बच्चा, स्कैनर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए, किसी कंप्यूटर में जोड़ने तुलना करने की मिलान का कार्य कहाँ होते हैं बच्चों? किसी कंप्यूटर में जोड़ने तुलना करने या मिलान करने के कार्य कहाँ पर होते हैं? SSC MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ 2011 का क्वेश्चन है, कर दीजिए आंसर सभी बच्चे। वेरी गुड। 101 में क्या होगा आपका? ऑप्शंस बता दीजिए मुझे सभी, ठीक है। CPU चिप हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा जी? CPU चिप हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का बच्चों पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था? वेरी गुड। भारतीय संख्या की संस्था कोलकाता हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर बच्चा, ठीक है।
हाँ, ऑप्शन इसमें आपका बच्चा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी बच्चा, और कब हुआ था ये और बता दीजिए, कब स्थापित किया गया था ये और बता दीजिए। चलिए, कोलकाता में हुआ था, कब हुआ था ये और बताना है आपको बस। वेरी गुड, 1956 में हुआ था बच्चा। कब हुआ था जी? 1956 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए बच्चा, अच्छे से दिख रहा है ना सभी को? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एसएससी ने, ठीक है। बस आपको याद कर लीजिए, सेम ही क्वेश्चंस आएगा, बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम से बच्चा, ठीक है। करिए आंसर सभी बच्चे, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है बच्चों? वेरी गुड, ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा इसमें? आपका बी राइट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। वो सॉरी, डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें केवल 2 है, यानी आपका माउस है बच्चा, आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, ये याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ग्रुप वेयर क्या होता है? ग्रुप वेयर क्या होता है बच्चों? वेरी गुड, नेटवर्क नहीं होगा बच्चा, नेटवर्क नहीं होगा। ऑप्शन सी होगा इसमें आपका राइट आंसर। क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो आसपास के, यानी आपके दूर होने के बाद भी कार्य करता है, ठीक है। काफी दूर जैसे नेटवर्क करता है ना, इसी प्रकार आपका सॉफ्टवेयर करता है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लीजिए बच्चा, कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है बच्चों? कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? वेरी गुड जी, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दो नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है बच्चों? दो नेटवर्क को दूर दूर होने के बाद उन्हें दोनों का जोड़ना, कनेक्शन कराना, इसका काम होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका डी राइट आंसर बच्चा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है। वेरी गुड, PCXT का आशय क्या है बच्चा? PCXT का आशय क्या है इनका? जबरदस्त तैयारी है आपकी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है बच्चों। जो नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद कर लीजिए, 2 बार वीडियो देख लीजिए, 3 बार लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस याद हो जाने चाहिए बच्चे, ये आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। एसएससी के ही क्वेश्चंस है और एसएससी ही आपका एग्जाम ले रही है, ठीक है। क्वेश्चन नए नहीं बनाती है एसएससी, ठीक है। प्रीवियस कराई जाती है बच्चा, आपका रिपीट कराई जाती है प्रीवियस, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? पर्सनल कंप्यूटर एक्सीडेंट टेक्नोलॉजी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जी, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लेजर प्रिंटरों की तुलना में डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं बच्चा? लेजर प्रिंटरों की तुलना में डाटा मैट्रिक्स का प्रिंटर कैसे होते हैं? वेरी गुड, करिए आंसर सभी बच्चे। तेज नहीं होंगे, तेज नहीं होंगे जी। ऑप्शन डी नहीं होगा, सी बी नहीं होगा आपका। ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका ए राइट आंसर। कैसे होते हैं बच्चा? धीमे होते हैं, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लीजिए। कंप्यूटर वायरस होता है बच्चों, कंप्यूटर वायरस होता है। चलिए, वेरी गुड बच्चा। एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, याद रखिएगा बच्चा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंप्यूटर की दुनिया में माइकल एंजेलो क्या था बच्चों? कंप्यूटर की दुनिया में माइकल एंजेलो क्या था? वेरी गुड, एक वायरस है बच्चे इसमें आपका, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें आपका वायरस, याद रखिएगा। चलिए जी, कहां पर आया था सबसे पहले, किस दिन आया था बता दीजिए, किस सन में आया था? वेरी गुड, ये आपका बच्चों माइकल एंजेलो जो है आपका 4 फरवरी, कब जी? 4 फरवरी 1991 में आया था बच्चों। और सबसे पहले कहां पर आया था? ऑस्ट्रेलिया में ये अस्तित्व किया गया था बच्चों, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले एक डेटाबाइट हार्ड ड्राइव अक्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा की थी बच्चों? ये क्वेश्चन तो आपका करंट में भी आ सकता है बच्चा, ठीक है। 114 कर दीजिए आंसर सभी। वेरी गुड। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन सी, ठीक है। HCL इंफ्रो सिस्टम्स इसमें आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलन तंत्र द्वारा स्थापित किए जाते हैं बच्चों? इनमें से कौन सा प्रचलन तंत्र द्वारा स्थापित किए जाते हैं? वेरी गुड। ऑप्शंस हो जाएगा बच्चे इसमें आपका बी राइट आंसर, ठीक है। मेमोरी भी हो जाएगा आपका, प्रोसेसर भी हो जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी हो जाएगा, तो ऑप्शन बी में आ जाएगा ये सभी, ठीक है। बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है बच्चों? इनमें से बच्चों किसका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा और निर्देश प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है? वेरी गुड। इनपुट डिवाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर जी। इनपुट डिवाइस से क्या था याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, डीटीपी का पूरा रूप क्या है? डीटीपी का बच्चों पूरा रूप क्या है? वेरी गुड। नहीं सही तो है। वेरी गुड। चलिए बच्चा, ऑप्शंस हो जाएगा इसमें आपका डीटीपी का पूरा रूप क्या होता है जी? डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो गया इसमें बच्चा आपका राइट आंसर। चलिए बच्चा, आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी करते हैं। काफ़ी अच्छा स्कोर किया आप सभी ने। देखिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा बच्चों, ठीक है। ये 10 मार्क्स आपके जो कट ऑफ होगा वो काफ़ी कट ऑफ के लगभग ले जाएगा बच्चों आपको, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आएंगे सिंपल, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। 10 क्वेश्चन से इतना बड़ा कोई चैप्टर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो धीरे से आप आसानी से कवर कर लोगे इन सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। मैं इतने क्वेश्चंस कवर करा दूंगा आपको, और वे क्वेश्चंस कवर कराऊंगा जो आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। 10 के 10 क्वेश्चंस 100% कवर कर लोगे। मेरा जो सब्जेक्ट में होंगे आपके 60 मार्क्स आएंगे। 10 नंबर कंप्यूटर और आपका बच्चा 50 नंबर करंट अफेयर और आपका जनरल अवेयरनेस। करंट अफेयर मैंने तैयार करा लिया है, अभी 3 मंथ का हुआ है। जनवरी, फरवरी, मार्च 2019 का कवर हो चुका है, ठीक है। प्रिंट भी हो गए हैं, लेकिन अभी बच्चा मार्च, अप्रैल, मई, जून का रह रखा है। इन्हें सभी करके अब कंप्यूटर करने के बाद उसे हम करंट अफेयर स्टार्ट कर देंगे। जनरल अवेयरनेस की क्लास हो ही रही है आपकी, ठीक है। चलिए बच्चा, अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिएगा। परेशान नहीं होना है किसी को भी। सिलेक्शन होगा और नर्वस मत होना। निगेटिव व्यक्ति को अपने पास मत आने देना, ठीक है बच्चा। चलिए ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू बच्चों।